So topic is motion of car on bent circular road, taking into account the friction between road and tires. लास्ट जो लेक्चर किया था उसमें हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया था, ठीक है। और इसमें हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे बल्कि फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाए। तो क्या है, ये है अपने पास एक बेंट सर्कुलर रोड और उस पर प्लेस्ड है कार। और कार क्या है, इसका जो कार का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वही बात है फिर से। और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा रिएक्शन, ठीक है। सो रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। देन फिर उसके बाद क्या है, अगर ये थीटा है तो इस तरफ आएगा आर कॉस थीटा और इस साइड आने वाला है आर साइन थीटा। तो ये अपने कंपोनेंट्स है, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा किसके कंपोनेंट्स हैं, रिएक्शन। तो अभी इतना तो कल भी किया था हमने, ठीक है, सेम है। अभी इसमें क्या था कि अगर इसमें देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आर साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से बन रही है, लेकिन इसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमें पता है कि कुछ इस तरह से एरिया ऑफ कांटेक्ट पे लगती है, तो इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बिल्कुल F, ठीक है। इस आर साइन थीटा को थोड़ा अच्छे से लेते हैं, ये फ्रिक्शन भी आने वाला है, ये है आर साइन थीटा। और फ्रिक्शन भी आएगा तो फ्रिक्शन के भी एंगल्स बनेंगे। इधर एक ये तो इंक्लाइंड प्लेन के हैं, फ्रिक्शन जो होगा बिल्कुल इंक्लाइंड प्लेन के साथ होगा और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे होगा कार के साथ। तो इधर उसका भी कंपोनेंट बनेगा, एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा, एक डाउन साइड कंपोनेंट आएगा, ठीक है। दिस वन इज वेट, इसके भी कंपोनेंट्स बने थे। ये एंगल फिर से थीटा होगा। तो इसका जो ये अगर फ्रिक्शन है F, फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है, और डाउन साइड होगा F sin थीटा। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ, F cos थीटा F sin थीटा। तो फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट्स बनेंगे। तो अभी मेन बात क्या आती है, एक तो वेरियस फोर्सेस क्या क्या है वो लिख सकते हो आप लोग, और इसमें जो मेन बात आएगी वो ये आएगी कि r cos थीटा जो कंपोनेंट है वो वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं मेन काम पे आता हूं सीधा, वेरियस फोर्सेस वगैरह आप लोग लिख लेना। सो r cos थीटा इज इक्वल टू वेट दैट इज w, और w से हमें पता है w इज इक्वल टू mg। सो r cos थीटा इज इक्वल टू mg। दिस वन इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है। w अपना डाउन साइड है। सेकंड, जो सेंटर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, वो है r sin थीटा और प्लस फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन का F cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r। लग रहा है पता, क्योंकि ये सेंटर की तरफ है और ये एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाएंगे। तो अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो अंदर की तरफ दो फोर्सेस होगी हैं, r sin थीटा एंड F cos थीटा। ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए इसको हम लोगों ने इक्वल कर दिया mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, आप इधर से ये अपने पास वैल्यू पड़ी है, एक वैल्यू ये पड़ी है, और हम लोग डिवीजन जो है वो, अच्छा एक और चीज देखो, एक थोड़ा सा मिस हुआ था। क्या मिस हुआ कि अपवर्ड फोर्स जो है वो देखो r cos थीटा है ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक तो w है, लेकिन एक ये भी है F sin थीटा, ये मिस हुआ था अभी। सो r cos थीटा इज इक्वल टू w प्लस F sin थीटा, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और इस F sin थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा r cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू w, और w की वैल्यू इज इक्वल टू w आएगा, और w को mg भी लिख सकते हैं, इसको मैं mg कर लेता हूं, ठीक है। दिस वन इज आवर इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान, ठीक है। तो ये वैल्यूज अपनी बन गई है। अब डिवाइड करना है, डिवाइड 2 बाय 1, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 we get, so what we get that mv square over r divided by mg
इज इक्वल टू, ये पहले लिखना है सारा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइड बाय दिस r cos थीटा माइनस f sin थीटा। ठीक है, सो m से देखो m कटा और तो कुछ नहीं, आर जी उस तरफ ही ले जाएंगे, इसको थोड़ा सिमेट्री लेकर आएंगे, बी स्क्वायर ओवर आर जी ऐसे रखा, और इधर से एक बेसिक जो हम लोग कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन होती थी, याद है ना, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में था, और फिर जब इसको हटाते थे तो म्यू आता था, और जो म्यू था दैट इज इक्वल टू एफ ओवर आर। ये बस या रिवाइज करवाया हमने कि म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर। तो सेम वे से इधर भी हम लोग एफ ओवर आर क्रिएट करेंगे, तो मैं आर कॉमन लूंगा, जैसे मैंने आर कॉमन लिया तो इधर तो आर था तो आर हट गया, लेकिन जब हम लोग कोई चीज कॉमन लें और वो कॉमन हो ना, जैसे आर कॉमन है नहीं इधर, क्योंकि इधर तो ना आर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो डिवीजन में जाता है। ठीक है, तो इट मींस ये इधर जो होगा वो f डिवाइड बाय r cos थीटा, और सेम वे से नीचे भी r कॉमन लेंगे तो वो होगा cos ऑफ थीटा माइनस f डिवाइड बाय r sin थीटा। ठीक है, सो r से आपका r कैंसिल आउट होगा, और ये कितना आएगा, v स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू sin थीटा प्लस f ओवर r इज म्यू। ओके, f ओवर r इज म्यू cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ठीक है जी, फिर इससे क्या होगा कि v स्क्वायर ओवर आर जी, अब इस रिजल्ट को और बनाना है हमने tan की फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे cos भी कॉमन लेंगे ताकि tan में, तो जैसे ही मैं cos कॉमन लूंगा cos ऑफ थीटा, तो देखो क्या होने वाला है, इधर तो cos था नहीं, तो इधर फिर से क्या होगा, डिवीजन पे जाएगा, sin थीटा डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा प्लस इधर म्यू का म्यू आएगा क्योंकि cos थीटा हमने आउट कर लिया है, तो डिवीजन करके नीचे आने वाला है cos ऑफ थीटा और 1 माइनस, ठीक है, cos ऑफ थीटा कौन है, 1 माइनस म्यू sin थीटा ओवर cos थीटा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई चीज हम लोग कॉमन ले और कॉमन ना हो तो वो डिवीजन में चली जाती है। ठीक है, जैसे इधर मैंने sin थीटा कॉमन लिया, सॉरी cos थीटा कॉमन लिया तो sin ओवर cos हो गया। ठीक है, और इधर से cos हट गया, तो फिर से cos से cos कटेगा और sin ओवर cos क्या बनेगा, अपना tan बनेगा। ठीक है, sin ओवर cos क्या बनेगा, अपना tan बनेगा। तो जल्दी से इसको बनाओ, tan करो जल्दी से, और फिर रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, तो इधर से क्या होने वाला है, इससे नेक्स्ट इधर कर लेते हैं स्पेस, सो v स्क्वायर ओवर आर जी इज इक्वल टू sin ओवर cos इज tan थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू sin ओवर cos इज अगेन tan। सो v स्क्वायर इधर ही रखा, आर जी को इधर लेकर चले गए और ये बन गया tan थीटा प्लस म्यू, या म्यू प्लस tan थीटा भी कर सकते हैं, और 1 माइनस म्यू tan थीटा, और ये v स्क्वायर जो है वो आपका अंडर रूट में बनेगा। ठीक है, so this will be our velocity। ठीक है, that is rg tan theta plus mu over 1 minus mu tan theta। ठीक है, ठीक है जी, तो ये अपना एक रिजल्ट बन जाएगा। और ये क्या है, इसमें जो मेन बात आ रही है कि हमने फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स को कंसीडर किया है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स को कंसीडर ना करें, एक और चीज देखो इसी में, अगर ना करते मान लो तो म्यू की वैल्यू 0 जानी थी। अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, मान लो कि फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें तो म्यू की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं तो ये कंपोनेंट नहीं आएगा। तो अगर मैं इधर 0 डालूंगा म्यू की वैल्यू, देखो जरा देखो, इधर 0 पुट करूं तो ऊपर क्या बचेगा, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, आर जी ऊपर 0 पुट किया तो tan थीटा आ रहा है, लग रहा है ना, पता म्यू की वैल्यू 0 ले रहे हैं, और नीचे भी किया तो 1 माइनस 0 आएगा विच इज 1, नीचे भी 1 बचेगा, तो ओवरऑल यही बचेगा अगर मैं म्यू को 0 ले लूं ये, और ये रिजल्ट ही आया था कल।
कल का रिजल्ट यही था, √RG tan थीटा करके, कब, अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करो तो मतलब इधर से भी रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आर्टिकल को माइंड पे, रिजल्ट को जरूर माइंड में रखें, क्वेश्चनिंग पूछी जाती है इन क्वेश्चनों से। सो नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। सो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में कि साइक्लिस्ट जो है वो जब टर्न कट करता है तो वो बेंड कर जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है, व्हाई साइक्लिस्ट बेंड्स। सो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में देखो क्या है, ये अपना रोड है, वो कर्व दिया है, और ये अगर साइक्लिस्ट बेंड ना करे तो स्ट्रेट ऐसे होगा ना, बिल्कुल साइकिल ऐसे चल रही है बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन वो बेंड करता है इस साइड ऐसे करके, जिस तरफ रोड बना होता है उस साइड वो बेंड करता है। तो ये जो बेंड कर रहा है तो इसका टायर है सिर्फ, ठीक है, ये जो छोटा सा बनाया गया ये टायर ऑफ साइकिल है। तो इधर उसका एंगल लिया गया है, ये है थीटा, कि थीटा एंगल से उसने अपने आप को बेंड किया, और फिर इधर से ये रोड जाते ही उसकी सीट है जहाँ पे वो बैठा है। ठीक है, और उसकी जहाँ पे वो बैठा है तो उसकी वजह से उसका एक वेट पड़ेगा, तो वेट का कंपोनेंट नीचे आया, W = mg। ठीक है, और अब इसी साइड उसका रिएक्शन गया, इसी से, ठीक है, इस बिल्कुल ये रिएक्शन है उसका। अब इसके जब मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा रिएक्शन के, एक इस तरफ एक इस तरफ, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। रीजन ये है कि जो उसका रिएक्शन है वो इसी लाइन पे आ रहा है, और जितना उसने बेंड किया, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, और ये एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये और ये एंगल सेम होता है। ठीक है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये देखो r sin थीटा और r cos थीटा उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि हमें पता है जिस साइड थीटा होता है उस तरफ r cos थीटा कंपोनेंट आता है और दूसरी वाला r sin थीटा आता है। सो अगर इस पे वेरियस फोर्सेस करने होंगे तो क्या क्या फोर्सेस अपनी लगनी है, इसमें जो वेरियस फोर्सेस है थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, वेरियस फोर्सेस। तो सबसे पहले वेट ले लेते हैं, वेट है ना, वेट है ना, और वेट क्या करता है, एक्ट्स डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। और नंबर 2 जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, उसका r है, r sin थीटा कंपोनेंट ऑफ r, कंपोनेंट्स ऑफ r तो रिएक्शन पता ना, और कंपोनेंट्स ऑफ r क्या है, r cos थीटा, और सेकंड है r sin थीटा। सो r cos थीटा क्या है, एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड एक्ट करता है, और ऑपोजिट टू वेट, और ये जो है ऑपोजिट टू वेट। और जो r sin थीटा है दैट वो क्या है, प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो है ना सेंटर की तरफ जा रहा है, इसका सेंटर इस तरफ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो r sin थीटा कंपोनेंट क्या है, r sin थीटा इज इक्वल टू इज अ कंपोनेंट व्हिच विल प्रोवाइड, ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स टू साइक्लिस्ट। देखो ये जो आया ना कंपोनेंट, ये वेट की वजह से, जैसे उसने बेंड किया रिएक्शन इस तरफ आ गया, उसको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिल रहा है, और इस कंपोनेंट की वजह से वो बेंड करता है ताकि उसको एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। ठीक है, तो अभी हम लोग आर्टिकल की तरफ चलेंगे, जो मेन इक्वेशंस बनेगी इधर से, फिर से जो अपवर्ड फोर्स है इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो अपवर्ड फोर्स इज r cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू mg, and second one is r sin theta, r sin theta will provide necessary centripetal force, so mg square over r, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, r cos theta is equal to mg and second is r sin theta equal to mg square over r। so divide, फिर से बस यही फंडा है, हर आर्टिकल में 3 आर्टिकल से ऐसे ही हुआ है, सेंटर की तरफ फोर्स इज इक्वल टू mg स्क्वायर r ले लो, और अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस ले लो, और फिर डिवाइड कर दो, डिवाइड 2/1,
याद रखना 2 से 1, ताकि v की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है भाई। सो mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r ओवर mg इज इक्वल टू r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा। साइन से साइन कटा, m से m कटा, so v square over rg sin over cos is tan theta, so this implies v square is equal to rg tan theta and v is equal to under root of rg tan theta। उसकी वेलोसिटी तो इतनी आई, लेकिन कई बार क्या होता है थीटा भी कैलकुलेट करना होता है कि कितना वो बेंड करे। तो अगर बेंड करना होगा, अगर थीटा कैलकुलेट करना होगा इधर से, तो सिंपल है, इधर से या तो ये कर लो काम या ये वाला काम कर लो जो बता थीटा की वैल्यू निकाल लो। सो थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ जाता है tan, तो tan इनवर्स v स्क्वायर ओवर r। ठीक है, अगर थीटा कैलकुलेट करना होगा कि कितना थीटा का एंगल है, तो अगर उसकी वेलोसिटी पता हो, इधर से थीटा पता कर सकते हैं, r और g, r रेडियस होगा उस रोड का, g एक्सेलरेशन ग्रेविटी। और अगर वेलोसिटी पता करनी हो किसी पर्टिकुलर एंगल पर कितनी वेलोसिटी से वो जा सकता है, तो वो है rg tan थीटा। तो ये आर्टिकल था अपना बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। और साइक्लिस्ट बेंड इसलिए करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि उसको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट r sin थीटा मिल रहा है which will provide him necessary centripetal force, जिसकी वजह से वो थोड़ा फास्ट उसको कट कर सकता है रोड। क्लियर बात है। इसके साथ क्या है, अपना जो फ्रिक्शन का पार्ट था वो दी एंड। ठीक है।